नगरीय निकाय के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की है और छत्तीसगढ़ के सभी 10 नगर निगमों में जहां पे मतदान हुए थे वहां सभी में बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। ऐसे में सवाल है कि उन बीजेपी के प्रत्याशी जो अब महापौर बनने जा रहे हैं उनका प्रोफाइल क्या है, ये आपको भी जानना चाहिए कि आपके क्षेत्र के महापौर का प्रोफाइल क्या है, उनकी संपत्ति कितनी है, उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज है, अगर मामले दर्ज हैं तो उन्होंने कितनी तक पढ़ाई की है, परिवार में कौन कौन है। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा कि आपके क्षेत्र में जिन्हें आपने चुना है उनकी प्रोफाइलिंग क्या है, उनका बायोडाटा क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मीनल चौबे की। रायपुर राजधानी का चुनाव इन्होंने जीता है और इनकी उम्र 53 साल है। बीएससी साइंस की पढ़ाई की है। कुल संपत्ति की बात करें तो 3,76,00,000 रुपए 81,638 रुपए इनकी अनुमानित संपत्ति है। और मीनल चौबे की जो संपत्ति है 1,88,40,000 रुपए 819 रुपए है। वहीं पति छगन चौबे की संपत्ति 1,88,00,000 रुपए है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है और कर्ज भी शून्य है। बिलासपुर का चुनाव जीतने वाली पूजा विधानी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी उम्र 60 साल है और पीजी तक इन्होंने पढ़ाई की है। कुल संपत्ति की बात करें तो 1,77,00,000 रुपए है और प्रत्याशी की जो संपत्ति है 51,00,000 रुपए। पति की संपत्ति की बात करें तो 1,26,00,000 रुपए नामांकन में इन्होंने बताया है। और कर्ज की बात करें तो 45 लाख रुपए का कर्ज पूजा विधानी पर है, जिसमें से 25 लाख रुपए बकाया है और एक भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। दुर्ग से चुनाव जीतने वाली अलका बागमार के बारे में आपको बताते हैं कि इनकी उम्र 54 साल है और इन्होंने एमए तक की पढ़ाई की है। 5,27,00,000 रुपए इनकी कुल संपत्ति है। 2,42,00,000 रुपए 20,000 रुपए प्रत्याशी की संपत्ति है। और पति की संपत्ति की बात करें तो 2,84,80,00,000 रुपए जो है उनके पति की है। और कर्ज की बात कर लेते हैं तो 7 लाख रुपए का होम लोन है पति पर और 3 लाख रुपए का कार का लोन है। कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड अलका बागमार के खिलाफ दर्ज नहीं है। इस पूरे नगरीय निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले जीवर्धन चौहान है। रायगढ़ से महापौर प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया था। 41 साल इनकी उम्र है और 20 सालों से ज्यादा से ये चाय बना रहे हैं और 5वीं तक पढ़ाई किए हैं। कुल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो इनका अभी तक इन्होंने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है संपत्ति के बारे में। और प्रत्याशी की संपत्ति की अगर बात कर ले तो 20,000 रुपए कैश और 6 डिसमिल जमीन इन्होंने बताया है। पत्नी की संपत्ति की बात करें तो 20,000 रुपए कैश वहां भी दिखाया है और 10 तोला सोना और 1 पाव चांदी का जिक्र उस नामांकन में दर्ज है और एक भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। कर्ज की बात करें तो 1 रुपया भी इन्होंने किसी से कर्जा नहीं लिया है। राजनांदगांव के महापौर प्रत्याशी रहे मधुसूदन यादव, जिन्होंने चुनाव जीता है एक तरफा। इनकी उम्र 54 साल है। सांसद भी रहे हैं, इससे पहले वो मेयर भी रह चुके हैं और नगर निगम में सभापति भी रह चुके हैं। 12वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है और कुल संपत्ति का कोई उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। फिर भी प्रत्याशी की संपत्ति के बारे में उन्होंने जानकारी दी है तो 1 लाख रुपए कैश बताया है और पत्नी की संपत्ति 1,40,000 रुपए कैश का जिक्र है। कर्ज के बारे में बात करें तो इनके मधुसूदन यादव पर कोई भी कर्ज नहीं है। एक आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। अनमोल इंडिया कंपनी की स्कीम के प्रचार के आरोप में इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज है। वो भी 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। अब बात कर लेते हैं अंबिकापुर की। मंजुषा भगत यहाँ चुनाव जीती है। इनकी उम्र 53 साल है। 12वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है और कुल संपत्ति का जो ब्यौरा उन्होंने दिया है वो 40 लाख रुपए दिया है। प्रत्याशी की संपत्ति 21 लाख रुपए और पति की संपत्ति जो है 19 लाख रुपए का इन्होंने जानकारी दी है। कर्ज के बारे में बताया कि इनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और एक भी आपराधिक रिकॉर्ड किसी भी थाने में दर्ज नहीं है। कोरबा नगर निगम की बात कर लेते हैं। संजू देवी राजपूत यहाँ से चुनाव जीती है। इनकी उम्र 56 साल है और शिक्षा साक्षर है, यानी कि वो पढ़ी लिखी है। कुल संपत्ति का जिक्र जो हुआ है वो 33 लाख रुपए इन्होंने बताया है। प्रत्याशी यानी कि संजू देवी राजपूत की जो संपत्ति है करीब 4,30,000 रुपए है और पति चंद्रमा सिंह की संपत्ति की अगर बात करें तो 2,75,000 रुपए कैश है और 350 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी का जिक्र उन्होंने नामांकन में दर्ज किया है। 1 रुपए का भी कर्ज इनके ऊपर भी नहीं है और एक भी थाने में कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। धमतरी का चुनाव भी काफी चर्चे में रहा है। यहाँ से महापौर प्रत्याशी रहे जगदीश वोरा, भाजपा के दिग्गज नेता है। 50 साल इनकी उम्र है और 12वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है। 3,62,88,000 रुपए की इनको कुल संपत्ति बताई है और प्रत्याशी यानी कि जगदीश रोहरा की जो संपत्ति है वो 2,70,00,000 रुपए बताया है। पत्नी के पास जो संपत्ति है वो 37 लाख रुपए है। और कर्ज का अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अब तक जितने प्रत्याशी हमने देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा महापौर
जो होंगे कर्ज वाले वो जगदीश रोहरा होंगे। 1,74,00,000 रुपए का इन्होंने कर्ज शो किया है और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। चिरमिरी नगर निगम की बात कर लेते हैं। यहाँ से राम नरेश राय ने चुनाव जीता है, भाजपा के प्रत्याशी रहे और 51 साल इनकी उम्र है। LLB तक की पढ़ाई इन्होंने की है। कुल संपत्ति का ब्यौरा इन्होंने दिया है 32 लाख रुपए और प्रत्याशी यानी कि राम नरेश राय के पास जो संपत्ति है वो 7 लाख रुपए है। पत्नी और बच्चों की संपत्ति की बात करें तो 13 लाख रुपए उन्होंने शो किया है। बच्चों के नाम 12 लाख रुपए के शेयर बॉन्ड उन्होंने खरीद रखा है। और कर्ज की बात करें तो 2 लाख रुपए का एजुकेशनल लोन राम नरेश राय पर है और एक भी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। जगदलपुर नगर निगम की बात कर लेते हैं। संजय पांडे यहाँ से चुनाव जीते हैं। इनकी उम्र 56 साल है, भाजपा के दिग्गज नेता रहे और पढ़ाई इन्होंने MA तक की है। तो कुल संपत्ति की बात करें तो 1,1,50,000 रुपए इन्होंने संपत्ति दिखाया है और प्रत्याशी यानी कि संजय पांडे के पास 48,750 रुपए कैश और खाते में 52,69,000 रुपए जमा है। पत्नी की संपत्ति की अगर बात कर लेते हैं 8 लाख रुपए 68,000 खाते में है और 42,000 रुपए कैश है और एक भी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है और 1 रुपए का भी लोन संजय पांडे पर नहीं है।